अभी 1 मिनट में पहुंच जाएगा। तो नहीं आवाज सुनने में ठीक है। टैगोर कहते हैं कि thou hast made me endless। thou माने तुमने, thou hast made me endless। हे भगवान, तुमने मेरी आत्मा को अनंत बनाया है। टैगोर कहते हैं कि thou hast made me endless। हे भगवान, तुमने मेरी आत्मा को अनंत बनाया है, अमर बनाया है। और सच इज दाई प्लेजर। हे भगवान, ऐसी तुम्हारी खुशी है। यानी मैंने भगवान से नहीं कहा कि भगवान तुम मेरी आत्मा को अमर बनाओ, अनंत बनाओ। ये तो भगवान की खुद की खुशी है कि उन्होंने हमारी आत्मा को अमर बनाया है। तो दाऊ हास्ट मेड मी एंडलेस। हे भगवान, तुमने मेरी आत्मा को अमर बनाया है। सच इज दाई प्लेजर, ऐसी तुम्हारी खुशी है। दिस फ्रेल वेसल, फ्रेल माने कमजोर, वेसल माने बर्तन। एक बात ध्यान रखना, इसमें जो वर्ड्स हैं उन पर विशेष ध्यान रखना, क्योंकि उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे जैसे फ्रेल वेसल, ये किसके किसके लिए सिंबल है? ये तो ये शरीर का सिंबल है, ध्यान रखिए। तो दिस फ्रेल वेसल, वेसल माने बर्तन, फ्रेल माने कमजोर। ये जो हमारा शरीर है, जो एक कमजोर बर्तन के समान है। दाउ इम्पटाइज्ड माने खाली करना, अगेन एंड अगेन। हे भगवान, तुम इस शरीर रूपी बर्तन को बार बार खाली करते हो एंड फिलेस्ट इट एवर विद फ्रेश लाइफ, और बार बार इसे ताजे जीवन से भर। क्लियर? अब दूसरे आगे है, इसमें एक लिटिल फ्लूट, छोटी सी बांसुरी। ये भी शरीर का ही सिंबल है, ध्यान रखिएगा कि दिस लिटिल फ्लूट ऑफ ए रीड, ये मेरा जो शरीर है, ये सरकंडे की बनी हुई एक छोटी सी बांसुरी है। दाऊ हास्ट कैरीड ओवर हिल्स एंड डेल्स, जिसे हे भगवान तुम पहाड़ियों पर और घाटियों पर लेकर के जाते हो। एंड हैज ब्रीथ थ्रू इट मेलोडियस इटर्नली न्यू, और जब तुम इस बांसुरी में से फूंक मारते हो तो इसमें से हमेशा के लिए, अनंत के लिए सुरीले सुरीले नए नए गीत निकलना शुरू हो जाते हैं। एट द इमॉर्टल टच ऑफ दाई हैंड्स, हे भगवान, जब तुम्हारे अमर हाथ मुझे छूते हैं तो माई लिटिल हार्ट लूजेस इट्स लिमिट इन जॉय, तो मेरा छोटा सा हृदय खुशी से अपनी सीमाएं खो देता है। एंड गिव्स बर्थ टू अटरेंस इनइफेबल, और इतनी खुशी मुझे प्रदान करता है जिसे डिस्क्राइब करना मुश्किल है। दाई इन्फिनिट गिफ्ट्स, हे भगवान, तुम्हारे जो अनंत उपहार हैं। हे भगवान, तुम्हारे जो अनंत उपहार हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। कम टू मी, वो मेरे पास आते हैं। ओनली ऑन दीज वेरी स्मॉल हैंड्स ऑफ माइन, लेकिन हमारे हाथ बहुत छोटे छोटे, यानी हमारी पाने की कैपेसिटी बहुत कम है, और हे गॉड तुम्हारी देने की कैपेसिटी बहुत है। एजिज पास, युग बीतते चले जाते हैं। एंड स्टिल दाउ पोरेस्ट, तुम अपने उपहार हमें देते जाते हो। एंड स्टिल देयर इज रूम टू फिल, और हमारे पास फिर भी भरने के लिए जगह बची रहती है। क्लियर? रीडिंग की जरूरत अगर हो तो बताओ, नहीं तो अगला शुरू करें। सर कौन सा वाला पेज है सर, पहला दूसरा सर? ये गीतांजलि का। ओके सर। क्लियर हो गया?
हाँ बेटा, क्लियर हो गया सबको? देखो रीडिंग लगा, क्लियर है, सरल है, उसमें इजी है। चले आगे। और इसको तो खाली समझना है एक बार, तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी करना है ना। हाँ ये जरूर है, इसमें जो मीनिंग्स आए, जो वर्ड्स आए, जो सिमिलीज आए, और जो आपके जो है सिंबल्स हैं, उनको ध्यान रखिए कि किसमें काय का सिंबल क्या है। ठीक है। अब आगे टैगोर कहते हैं कि हे भगवान, when thou commandest me to sing, हे भगवान, जब तुम मुझे गाने का आदेश देते हो तो इट सीम्स, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, that my heart would break with pride, कि मेरा हृदय घमंड से टूट जाए। यानी जब भगवान मुझे आदेश देते हैं कि तुम मेरे लिए गीत गाओ, तो कवि को अपने ऊपर इतना घमंड हो जाता है कि उसे लगता है कि उसका हृदय घमंड से टूट जाए। एंड आई लुक टू दाई फेस, और मैं तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ, एंड टीयर्स कम टू माई आईज, और खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं सोचने लगता हूँ कि मैं कितना धन्य हूँ कि भगवान ने मुझे चुना। ऑल दैट इज हार्श, वो सारी चीजें जो कठोर है, कर्कश है, डिसोनेंट, असंगति है, इन माई लाइफ, मेरे जीवन में, मेल्ट्स, वो सारी चीजें पिघल जाती हैं, इनटू वन स्वीट हारमनी, एक मधुर गीत में, जब मैं आपके लिए गाता हूँ। एंड माई एडोरेशन, यहाँ पे चिड़िया की इमेज दी गई, और मेरी जो भक्ति है, जो एक चिड़िया के समान है, स्प्लिट्स विंग्स लाइक ए ग्लेड बर्ड, वो एक प्रसन्न चिड़िया के समान अपने पंखों को खोल लेती है, ऑन इट्स फ्लाइट अक्रॉस द सी, और समुद्र से उड़ती हुई तुम्हारे नजदीक आ जाती है, समुद्र पार करके तुम्हारे नजदीक आ जाती है। आई नो, मैं जानता हूँ, thou takest pleasure in my singing, हे भगवान, तुम मेरे गीतों में आनंद लेते हो। यानी मैं जानता हूँ कि हे भगवान, तुम मेरे गीतों में आनंद लेते हो। आई नो, मैं ये भी जानता हूँ, दैट ओनली एज ए सिंगर, एक सिंगर बन के, पुजारी बनकर, आई कम बिफोर दाई प्रेजेंस, हे भगवान, मैं तुम्हारे सामने आ सकता हूँ। तुम्हारे सामने आने का और कोई रास्ता नहीं, सिवाय भक्त बनना, सिवाय पुजारी, तुम्हारे प्रति भक्ति दिखाना, सिंगर बनना। I touch by the edge of the far spreading wing of my song, मेरा गीत जो एक चिड़िया के समान है, उस गीत रूपी चिड़िया के पंखों को फैलाकर मैं तुम्हें, दाई फीट, तुम्हारे पैरों को टच कर लेता हूँ, which I could never aspire to reach, जहाँ शायद मैं पहुंचने की कभी इच्छा नहीं कर पाता, अगर मैं आपका भक्त ना होता, अगर मैं आपका सिंगर ना होता। ड्रंक विद द जॉय ऑफ सिंगिंग, जब मैं गीत गाता हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, खुशी का नशा मुझे हो जाता है। आई फॉरगेट माई सेल्फ, और मैं स्वयं को भूल जाता हूँ। एंड कॉल बी फ्रेंड, और हे भगवान, मैं तुम्हें अपना मित्र कहने लगता हूँ। ताऊ आर्ट माई लॉर्ड, जबकि मैं जानता हूँ तुम मेरे मित्र नहीं हो, तुम मेरे भगवान हो। देखो हेलो सर, हम्म, ये वाली लाइन सर फिर से पढ़ा दीजिए। आई टच बाय द ईज ऑफ फॉर स्प्रेडिंग। अभी पढ़ा रहे हो। कौन सी बेटा? आई टच बाय द ईज सर, लास्ट वाली लाइनों से सर, देखो, ऊपर वाला। आई टच, मैं छू लेता हूँ, बाई द एज माने किनारे से,
फार स्प्रेडिंग माने फैले हुए, विंग माने पंख, ऑफ माई सॉन्ग अपने गीत के। मेरा गीत जो चिड़िया के समान है, चिड़िया की मेजदी है, मेरा गीत जो चिड़िया के समान है, उस चिड़िया के समान है, उस चिड़िया के समान जो गीत है, उस चिड़िया के से दो। मेरा गीत जो चिड़िया के समान है, उस गीत रूपी चिड़िया के फैले हुए पंखों के द्वारा मैं टच कर लेता हूँ दाई फीट, तुम्हारे पैरों को। यानी आपके और मेरे बीच चिड़िया जो है वो एक ब्रिज का काम करती है। चिड़िया क्या है? वो मेरी भक्ति है, मेरे गीत। तो गीतों के द्वारा हे भगवान मैं तुम्हारे पैरों को टच कर लेता हूँ। विच आई कुड नेवर एस्पायर टू रीच, एस्पायर माने इच्छा करना, आकांक्षा करना, और जहां पहुंचने की मैं कभी आकांक्षा नहीं करता। अगर मैं एक सिंगर ना होता या अगर मैं भक्ति के गीत ना गाता होता। क्लियर? वंदना क्लियर हो गया बेटा? यस सर, हो गया। ठीक है। अब थर्ड सॉन्ग है। थर्ड सॉन्ग में बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। अब देखो शुरू के दो सॉन्ग में कवि सिंगर है, अब इस सॉन्ग में गॉड सिंगर है। ध्यान, आई नो नॉट, मैं नहीं जानता हूँ, हाउ दाउ सिंगेस्ट माई मास्टर, हे मेरे मास्टर तुम कैसे गीत गाते हो मुझे नहीं मालूम। आई एवर लिसन इन साइलेंस, मैं तो हमेशा तुम्हारे गीतों को शांति से सुनता हूँ, अमेजमेंट, आश्चर्य के साथ सुनता। अब गीत गाने से मतलब क्या है कि कैसे लोगों को जीवन देते हो, कैसे सृष्टि को बनाते हो, कैसे सृष्टि को चलाते हो। ये भगवान मुझे इसके बारे में पूछ। आई नो नॉट, मुझे नहीं मालूम, हाउ दाउ सिंगेस, कि तुम कैसे गीत गाते हो, माई मास्टर, मेरे मास्टर। आई एवर लिसन इन साइलेंट अमेजमेंट, मैं तो हमेशा शांत होकर आश्चर्य के साथ तुम्हारे गीतों को सुनता हूँ। द लाइट ऑफ दाई म्यूजिक, तुम्हारे संगीत का जो प्रकाश है, इल्यूमाइन्स द वर्ल्ड, वो पूरे संसार को प्रकाशित कर देता। द लाइफ ब्रीथ ऑफ दाई म्यूजिक, तुम्हारे संगीत में जीवन बहता है। रन्स फ्रॉम स्काई टू स्काई, जो एक आकाश से दूसरे आकाश तक दौड़ता रहता है। द हॉली स्ट्रीम ऑफ दाई म्यूजिक, तुम्हारे संगीत का की जो पवित्र धारा है, ब्रेक्स थ्रू ऑल स्टोनी ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल माने रुकावटें, वो सभी कठोर पथरीली रुकावटें तोड़ देता है। एंड रसेस आर, और आगे बहना शुरू हो जाता है। तुम्हारा जो संगीत है वो सारी बाधाओं को तोड़ देता है और बहना स्टार्ट कर देता है। माई हार्ट, मेरा जो हृदय है, लॉन्ग्स, वो इच्छा करता है, टू ज्वाइन इन दाई सॉन्ग, हे भगवान तुम्हारे गीत में शामिल होने की मेरी भी बहुत इच्छा है। बट पेनली स्ट्रगल्स फॉर ए वॉइस, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारे समान गाने का, लेकिन मेरा संघर्ष बेकार हो जाता। आई वुड स्पीक, मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, बट स्पीच ब्रेक्स नॉट इनटू सॉन्ग, लेकिन मेरी स्पीच गीतों में नहीं टूटती है। एंड आई क्राई आउट बेफिल्ड, और मैं घबरा कर बस चीख देता हूँ, मुझे तुम्हारे जैसे गाने आते। आह दाउ हास्ट मेड माई हार्ट कैप्टिव, माने कैदी बनाना, कैद कर लेना, आकर्षित करना। आह दाउ हास्ट मेड माई हार्ट कैप्टिव, हे भगवान
तुमने मेरे हृदय को कैप्टिव बना लिया है, बंदी बना लिया है। इन द एंडलेस मेसेस माने नेटवर्क जाल में ऑफ द म्यूजिक माय मास्टर। हे मेरे मालिक, तुमने अपने संगीत के जाल में मुझे फांस लिया है, मुझे कैदी बना लिया है। तुमने इस दुनिया रूपी माया मोह में मुझे फांस दिया है। हे मेरे मास्टर। क्लियर? देखो देखो, समझ में आ रहा बेटा? क्लियर हुआ? बेटा longs to dwell. My heart longs to dwell in thy song. देखिए, माई हार्ट मेरा जो हृदय है, लॉन्ग्स माने इच्छा करना, ज्वाइन माने मिलने की, इन दाई सांग तुम्हारे गीत। यानी हे भगवान, मेरी भी इच्छा है, मेरे भी हृदय की इच्छा है कि जो तुम गीत गा रहे हो उसमें मैं मिल जाऊं, यानी मैं भी तुम्हारे साथ गाने लगूं। जैसे एक व्यक्ति गीत गाता है तो दूसरा उसका साथ देता है, ऐसी मेरी भी इच्छा है। बट वेनली माने व्यर्थ का, स्ट्रगल्स माने संघर्ष, फॉर ए वॉइस, मेरी जो आवाज है जिससे मैं संघर्ष करता हूँ गाने की, वो संघर्ष व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि हे भगवान, मैं तुम्हारे समान गा ही नहीं पाता। आई वुड स्पीक, मैं बोलता हूँ, बट स्पीच ब्रेक्स नॉट इनटू सॉन्ग, लेकिन मेरी स्पीच गीतों में परिवर्तित नहीं होती। एंड आई क्राई आउट बेफेल्ड, मैं घबरा कर, परेशान होकर चीखने लगता हूँ बस। आहा दाऊ हास्ट मेड माई हार्ट कैप्टिव, हे भगवान, तुमने मेरे हृदय को कैदी बना दिया है। इन द एंडलेस मेसेस, अनंत जाल में ऑफ दाई म्यूजिक, अपने संगीत। हे भगवान, तुमने अपने संगीत के अनंत जाल में मुझे कैदी बना दिया। क्लियर? अर्चना बेटा, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir, हो गया। इसमें बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है। ये कहते हैं कि मैं अपने हृदय को शुद्ध रखूंगा। क्यों शुद्ध रखूंगा? क्योंकि जो हृदय शुद्ध होता है, भगवान उसी में बैठते हैं। देखो, उसी घर में आप भी बैठना पसंद करेंगे जो साफ सुथरा हो। ऐसे अगर हृदय में गंदगी है, मन में गंदगी है, तो वहां भगवान नहीं आ सकते, वहां अच्छे विचार नहीं आ सकते। लाइफ ऑफ माई लाइफ, मैंने पूरे जीवन या अपने पूरे जीवन, उसे देखिए, लाइफ ऑफ माई लाइफ, अपने पूरे जीवन, आई शेल एवर ट्राई, मैं हमेशा कोशिश करूंगा, टू कीप माई बॉडी प्योर, अपने शरीर को शुद्ध रखने। हे भगवान, मैं जीवन पर्यंत अपने शरीर को शुद्ध रखने की कोशिश करूंगा। नोइंग, ये जानते हुए, दैट दाई लिविंग टच इच अपॉन ऑल माई लिम्स, कि हे भगवान, तुम्हारा जो लिविंग टच है वो मेरे सारे अंगों पर है। ये जानते हुए मैं अपने आप को हमेशा शुद्ध रखूं। I shall ever try to keep all untruths out from my thoughts, जितनी भी झूठी बातें हैं उन सब को मैं अपने हृदय से दूर रखने की कोशिश करूं। नोइंग, ये जानते हुए, दैट दाउ आर, हे भगवान, ये तुम ही हो, दैट ट्रुथ, जो सच्चे हो, और विच हैज किंडल्ड माने प्रेरित करना, जलाना, द लाइट ऑफ रीजन इन माई माइंड, हे भगवान, तुमने ही मेरे मस्तिष्क में तर्क का प्रकाश जगाया है, तो मैं अपने अंदर विचारों से झूठ अलग रखूंगा।
क्योंकि अगर झूठ अलग नहीं होगा तो तुम मेरे विचारों को कभी प्रकाशित नहीं करोगे। I shall ever try to drive all evils away from my heart. मैं अपने हृदय से सारी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करूंगा। And keep my love in flower, और अपने हृदय को फूलों के समान शुद्ध रखूंगा। Knowing, ये जानते हुए, that thou hast thy seat, कि हे भगवान तुम्हारा ही निवास है, in the inmost shrine, माने मंदिर, of my heart, मेरे हृदय का जो मंदिर है उस मंदिर के किसी कोने में हे भगवान तुम्हारा ही निवास है। इसीलिए मैं अपने हृदय को हमेशा शुद्ध रखने की कोशिश करूंगा। एंड इट शैल बी माई इंड्योर, और ये मेरी कोशिश होगी टू रिवील दी, कि मैं तुम्हें प्रकट करूं इन माई एक्शंस, अपने कार्यों में। नोइंग इट, जानते हुए, इज दाई पावर, ये तुम्हारी ही शक्ति है, गिव्स मी स्ट्रेंथ टू एक्ट, जो मुझे काम करने की ताकत देती है। क्लियर? तुम ऐसा करो, इसे उठा लो और अपनी सेवा में ले लो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी सेवा करने से पहले मैं मुरझा जाऊं। मुरझा जाऊं से मतलब डेथ हो जाए। कि प्लक दिस लिटिल फ्लावर, हे भगवान इस छोटे से फूल को उठा लो या तोड़ लो, एंड टेक इट, और इसे स्वीकार कर लो। हे भगवान इस छोटे से फूल को तोड़ लो और इसे स्वीकार कर लो, और डिले ना, देरी मत करो। आई फियर, मुझे डर लगता है, लेस्ट इट ड्रॉप एंड ड्रॉप इनटू द डस्ट, कहीं ये फूल गिर करके धूल में ना मिल जाए। इससे पहले ये धूल में मिले, हे भगवान तुम इसे अपनी सेवा में ले लो। इट मे नॉट फाइंड ए प्लेस इन दाई गार्लैंड, हो सकता है ये फूल को तुम्हारी माला में स्थान ना मिले, बट ऑनर इट, इस फूल का तो इसी में सम्मान बढ़ जाएगा, विद ए टच ऑफ पेन फ्रॉम दाई हैंड एंड प्लक इट, अगर आप थोड़ा सा कष्ट उठाकर इस फूल को छू लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, तभी भी इसका सम्मान बढ़ जाएगा, चाहे आप इसे अपनी माला में स्थान ना दें। आई फियर, मुझे डर लगता है, लेस्ट द डे इन, कहीं ये दिन निकल ना जाए, कहीं ये जीवन निकल ना जाए, बिफोर आई एम अवेयर, इससे पहले कि मैं जान पाऊं, एंड द टाइम ऑफ ऑफरिंग गो बाय, और कहीं चढ़ाने का समय ना निकल जाए, तो जल्दी से मुझे तोड़ लो और हे भगवान मुझे स्वीकार कर। दो इट्स कलर बी नॉट डीप, इसका रंग अब इतना गहरा नहीं रहेगा जितना इस समय है, एंड इट्स स्मेल बी फेंट, फेंट मन हल्की है, इसकी खुशबू भी हल्की पड़ जाएगी। यूज दिस फ्लावर इन दाई सर्विस, ये भगवान इस फूल को अपनी सेवा में यूज कर लो, एंड प्लक इट, इसे तोड़ लो, while there is time, समय रहते इसको तोड़ लो, ऐसा ना हो ये फूल मुरझा जाए। रीडिंग करना तो ये प्रीवियस में था शायद विनीत है। ये प्रीवियस में था। हाँ, अच्छा ध्यान आते हैं। अब इसमें बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है टैगोर ने, जो लोग आडंबरकारी होते हैं, जो पूजा कम करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं, उनके ऊपर यहाँ पे अटैक किया है टैगोर, क्योंकि हमने बताया ना बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पूजा नहीं कम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, लेकिन पुजारी होने का ढोंग बहुत करते हैं, ऐसे अजीब अजीब कपड़े पहन करके, और इतना ड्रामा दिखाते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं, जबकि रियलिटी में वो धर्म की ABCD भी नहीं जानते, उन्हें ये भी नहीं आइडिया होता कि पूजा कैसे की जाती है।
तो ऐसे ही लोगों पर टैगोर ने एक अटैक किया। यहाँ पे टैगोर कहते हैं ऐसे एक भक्त से जो सो कॉल्ड डिवोटी है कि लीव दिस चैंटिंग, ये जपना छोड़ दो। चैंटिंग माने जपना। लीव दिस चैंटिंग, ये जपना छोड़ दो, एंड सिंगिंग और गाना छोड़ दो, एंड टेलिंग ऑफ बीट्स और गुड़िया का सटकाना छोड़ दो। टेलिंग मतलब जपना। तो लीव दिस चैंटिंग, ये जाप करना छोड़ दो, एंड सिंगिंग, एक गीत गाना छोड़ दो, एंड टेलिंग ऑफ बीट्स और जो माला लिए हुए हो मोतियों की, इन्हें तुम जो जप रहे हो इन्हें भी तुम छोड़। Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple? तुम मंदिर के अंधेरे कोने में बैठे किसकी पूजा करते हो? It doors all shut, तुमने दरवाजे सब बंद कर रखे। Open thine eyes, अपनी आंखें खोलो, and see और देखो, thy God is not before thee, तुम्हारा भगवान तो तुम्हारे सामने है ही नहीं, इसकी तुम पूजा करते हो। अब भगवान कहाँ है? भगवान मंदिर में नहीं है। टैगोर का मानना है, कर्मयोग दिखाया इसमें, भगवान उन लोगों के साथ है जो मेहनत करने वाले हैं, उनके साथ। He is there, भगवान वहां है, where the tiller is tilling the hard ground. टिलर माने किसान, टिलिंग माने जोतना। भगवान वहां है जहां एक किसान कठोर भूमि को जोत रहा है। क्यों? क्योंकि वो अनाज पैदा करेगा और जाने कितनों का पेट भरेगा। वहां भगवान। एंड हियर भगवान वहां है जहां द पाथ मेकर, रास्ता बनाने वाला, इज ब्रेकिंग स्टोन्स, पत्थर तोड़ रहा है। क्योंकि वो मेहनत करके रास्ता बनाएगा और उस रास्ते पर हजारों लोग चलेंगे। भगवान उनके साथ। यानी टू सर्व ह्यूमैनिटी इज टू सर्व गॉड, मानवता की सेवा करना ही भगवान की सेवा है, ये बताने की कोशिश कर रहे थे। ही इज देयर, भगवान वहां है, वेयर द टिलर इज टिलिंग द हार्ड ग्राउंड, जहाँ किसान कठोर भूमि जोत रहा है, एंड वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग स्टोन्स, और जहाँ पर रास्ता बनाने वाला पत्थर तोड़ रहा है। He is with them, भगवान उन्हीं लोगों के साथ है, इन सन एंड इन शावर, धूप में भी छांव में भी उनके साथ रहता है। एंड हिज गारमेंट इज कवर्ड विद डस्ट, और उसके कपड़े धूल से ढक गए हैं। तो तुम भी ऐसा करो कि पुट ऑफ दाई हॉली मेंटल, ये पवित्र जो चोंगा पहन रखा है तुमने, इसे उतार के फेंक दो। एंड इवन लाइक हिम, और उसी के समान, कम डाउन ऑन द डस्टी सॉइल, इस धूल भरी मार्ग पर उतर आओ। तुम भी मेहनत करो, तभी तुम्हें भगवान मिलेंगे। मंदिर में कोने में बैठकर जपने से तुम्हें भगवान की भेंट नहीं होगी। अगले में बहुत अच्छा है ना। एक बात है मुक्ति की। देखिए जितने भी साधु संत होते हैं वो हमसे यही कहते हैं कि मुक्त हो जाओ, सारी चीजों से मुक्त हो जाओ, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन टैगोर कहते हैं कि ये बताओ कि भगवान ही मुक्त नहीं है तो हम कहाँ से मुक्त हो जाएंगे? भगवान भी तो हमारे साथ मत है। इंसानों के भाग्य को देखना, कौन क्या कर रहा है उसका ध्यान रखना। हम जो भी करते हैं समय कहते लो भगवान देख रहा है, तो भगवान इंसानों को देखता, हर व्यक्ति उसका अकाउंट बनाता है, किसने अच्छा किया किसने बुरा किया, उसी के हिसाब से उसको फल देता। इतना बिजी है, इतना बिजी व्यक्ति जो खुद स्वतंत्र नहीं है, जो खुद मुक्त नहीं है, तो वो हमें मुक्त कैसे दे सकता है, मुक्ति कैसे दे सकता है? तो मुक्ति मांगना बेवकूफी है। मुक्ति मांगने के स्थान पर अपना कर्म करो, कर्म से हो सकता है तुम्हें मुक्ति मिल जाए। खाली मंदिर में बैठकर मुक्ति नहीं मिल सकती।
डिलीवरेंस माने मुक्ति। Where is this deliverance to be found? हे मुक्ति, अरे ये मुक्ति है कहाँ? Our master himself है joyfully। हमारे जो मालिक हैं उन्होंने खुद आनंदित होकर taken upon him अपने ऊपर ले रखे हैं the bonds of creation सृष्टि के बंधन। हमारे जो मालिक हैं उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने ऊपर सृष्टि के बंधन लाद रखे हैं। तो जब वो ही फ्री नहीं है तो हम कहाँ से मुक्त हो सकते? He is bound with us all forever। वो हमेशा हमेशा के लिए हमसे बंधे हुए हैं। तो जब भगवान हमसे बंधे वही हमसे मुक्त नहीं है तो हम इंसान कैसे हो सकते? कम आउट ऑफ दाई मेडिटेशन, अपने ध्यान से बाहर आ जाओ। एंड लीव ए साइड, एक तरफ को कर दो। दाई फ्लावर्स, अपने फूलों को एक तरफ कर दो। एंड इंसेंस, अपने खुशबूदार चीजों को, धूप कपूर को अलग कर दो। व्हाट हार्म इज देयर, क्या फर्क पड़ता है? इफ दाई क्लोथ्स बिकम टेटेड, अगर तुम्हारे कपड़े फट जाते हैं। एंड स्टेन, और अगर तुम्हारे कपड़ों में धब्बा लग जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? मीट हिम एंड स्टैंड बाई हिम, किसान का समर्थन करो, उसके साथ काम करो। इन टॉयल, मेहनत करो। एंड इन स्वेट ऑफ दाई ब्रोथ, अपने माथे का पसीना बहाओ। तब भगवान तुम्हें तब तुम्हारे भगवान साथ हो सकते हैं, तब वो तुम्हें मुक्ति दे सकते हैं। मंदिर में बैठकर माला सटकाने से, गुड़िया सटकाने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। क्लियर? पूजा करने से मुक्ति मिल जाए तो फिर काम कौन करे? अब देखिए हम आगे चलते हैं। टैगोर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां लोगों के मस्तिष्क में डर ना हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहां लोगों के सिर घमंड से उठे हों। वेयर नॉलेज इज फ्री, और जहां ज्ञान स्वतंत्र हो, अर्थात ज्ञान को पाने में कोई पाबंदी ना हो। Where the world has not been broken up into fragments, जहां संसार टुकड़ों में टूटा हुआ ना हो। by narrow domestic walls, घरेलू आपसी दीवारों की वजह से। ओके, where words come out from the depth of truth, जहां सच्चाई की गहराई से शब्द निकले। where tireless striving, टायरलेस माने ना थकने वाला, स्ट्राइविंग माने संघर्ष, जहाँ ना थकने वाला संघर्ष स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स, अपनी भुजाओं को फैलाए टुवर्ड्स परफेक्शन, निपुणता को पाने के लिए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ विजन, जहाँ तर्क की स्पष्ट धारा हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना रास्ता ना खोए इनटू द डेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, पुरानी परंपराओं के भयंकर रेगिस्तान। अर्थात जहां लोग तर्क से काम करें, बुद्धि से काम करें, ना कि पुरानी परंपराओं से काम करें। Where the mind is led forward, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जहां लोगों के मस्तिष्क लीड किए जाएं आगे की ओर। बाय दी, हे भगवान तुम्हारे द्वारा। इनटू एवर वाइडेनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ लोगों के विचार, उनके कार्य हमेशा विस्तृत होते रहें। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के ऐसे स्वर्ग में। माई फादर लेट माई कंट्री अवे, हे पिता मेरे देश को जगा दो। ये हमने फटाफट पढ़ा दिया क्योंकि ये पढ़ चुके हैं आप लोग कई बार। सर एमए में भी तो अब इन्होंने बहुत अच्छी बात इस 39 सॉन्ग में बताई है कि हे भगवान तुम्हारी जरूरत मुझे हर क्षण पड़ेगी। आई नीड यू एट एवरी मोमेंट,
हर क्षण मुझे तुम्हारी जरूरत है। जब कुछ प्रॉब्लम्स मेरे अंदर आए तो तुम कैसे कैसे आना और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करके जाना, ये बता दो। कि when the heart is hard, हे भगवान, जब मेरा हृदय कठोर हो जाए, एंड पर्ज अब मने सूख जाए, जब मेरे हृदय से दया प्रेम स्नेह सब कुछ सूख जाए, यानी हे भगवान, जब मेरा हृदय कठोर हो जाए, हृदय से दया प्रेम स्नेह सब सूख जाए, तो कम अपॉन मी ए शावर ऑफ मर्सी। तो हे भगवान, तुम दया की बौछार लेके मेरे पास आए और दया की बौछार करके मेरे हृदय में फिर से दया कर दे। When grace is lost from life, जब मेरे जीवन से सुंदरता खत्म हो जाए, कम विद ए बस्ट ऑफ सॉन्ग। तो हे भगवान, तुम गीतों की बौछार लेकर के आना और गीत सुना सुना कर मेरे जीवन में बाहर भर देना, मेरे जीवन को खुशनुमा बना देना। When tumultuous कहते हैं शोर, उग्र, वर्क रेजेस इट्स दिन माने शोर, जब दिन रात का काम जो हर तरफ शोर ही शोर पैदा करता है, ऑन ऑल साइड्स, हर तरफ से, जब दिन रात का काम हर तरफ से शोर पैदा करे और शटिंग मी आउट फ्रॉम बियॉन्ड, मुझे कहीं बंद करके मेरे हृदय को एक जगह रख दे, तो कम टू मी। तो हे भगवान, तुम मेरे पास आना, माई लॉर्ड ऑफ साइलेंस, तुम साइलेंस के देवता हो, विद दाई पीस एंड रेस्ट, अपनी शांति और अपनी आराम लेके मेरे पास आ। When my beggarly heart, जब मेरा भिखारियों जैसा हृदय सिट्स क्रॉन्ड, सुकड़ जाए एक किनारे पर, शट अप इन ए कॉर्नर, और एक कोने में बैठ जाए, तो तुम क्या करना? ब्रेक ओपन द डोर। तो हे भगवान, तुम मेरे हृदय के दरवाजे तोड़ के घुस जाना। माई किंग, तुम मेरे लिए राजा हो, एंड कम विद द सेरेमनी ऑफ ए किंग, एक राजा के अधिकार से मेरे पास आना। और भेन, बहुत अच्छी लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, कि भेन डिजायर ब्लाइंड्स द माइंड, कितनी बढ़िया बात है, कि भेन डिजायर ब्लाइंड्स द माइंड, जब इच्छा मेरे मन को अंधा कर दे, मुझे दिखाई ना दे अच्छा बुरा क्या है, बस अपनी इच्छाओं को पूरा करने में मैं लगा। When desire blinds the mind, जब इच्छाएं मेरे मस्तिष्क को अंधा कर दे, विद डेलूजन, भ्रम से, एंड डस्ट, और व्यर्थ की धूल से, ओ दाऊ हॉली वन, हे भगवान, तुम ही पवित्र हो, दाऊ वेकफुल, तुम ही जागते रहते हो, कम विद दाई लाइट, तुम अपना प्रकाश लेके आना, एंड दाई थंडर, अपनी बादलों की गड़गड़ाहट लेके आना। क्लियर? वो आपने एक कहावत सुनी होगी, बहुत पहले थी, कि अगर आप 1 पैसा देंगे तो आपको 1000 मिलेंगे। ऐसा गाना भी एक चला था पहले, कि आप 1 पैसा देंगे तो वो 10 लाख देगा, ऐसा करके गाना था। तो वही बात इसमें बताते हैं कि एक दिन टैगोर जो होते हैं, वो गांव गांव भीख मांग रहे होते हैं, एक झुरिया बगल में डाले होते हैं, गेहूं धान लोग दे जाते हैं, सामने से एक राजा का रथ आ रहा होता है। टैगोर को लगता है आज तो भाग्य खुल गया, ये राजा पता नहीं 1 लाख 2 लाख रुपए दे जाए, ठीक। तो राजा लोग, बड़े लोग तो पता नहीं कितना दे जाते। टैगोर ने सोचा कि बिना मांगे क्या पता मिल जाए, ये खड़े रहे, राजा साहब इनके पास आए, तो उन्होंने टैगोर के सामने हाथ फैला दिया कि टैगोर लाओ, क्या है तुम्हारे पास। टैगोर ने सोचा कैसा राजा है, भीख देने की जगह उल्टा मांगने लगा, लेकिन एक राजा मांग रहा है तो कुछ ना कुछ तो देना ही होगा।
तो टैगोर का दिल धक धक करने लगा कि दिन भर में तो 2-4 मुट्ठी गेहूं मिले हैं, वो भी राजा को दे देंगे तो बचेगा क्या। तो उन्होंने 2 दाने निकाले गेहूं के 2 और राजा को दे दिए। उदास होकर घर चले आए। जब उन्होंने आकर के अपना थैला लौटा तो गेहूं के जो दाने थे उनके बीच में 4 सोने के दाने निकल आए। अब वो रोने लगे, काश कि मैं सब दाने दे देता तो सारे दुगने सोने के दाने मुझे मिल जाते। इस तरह का है सब। कहने का मतलब ये है, टैगोर ने बहुत अच्छी बात कही कि वही तुम्हें मिलेगा जो तुम देते हो। जो भी देना है, जो भी आप चाहते हैं वो दूसरों को खुशी दोगे तो खुशी मिलेगी, धन दोगे तो धन मिलेगा। यही सब है। I had gone a begging, मैं भीख मांगने गया था। From door to door, दरवाजे दरवाजे, मैं दरवाजे दरवाजे भीख मांगने गया था। इन द विलेज पाथ, गांव के रास्ते पर। तभी क्या हुआ, इन दाई गोल्डन चैरियट माने रथ, हे भगवान तभी तुम्हारा वो सोने का रथ अपीयर्ड, मुझे नजर आया। इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी से, लाइक ए गॉर्जियस ड्रीम, एक भव्य स्वप्न के समान। एंड आई वंडर्ड, और मुझे आश्चर्य होने लगा, हु वाज द किंग ऑफ ऑल किंग्स, ये सारे राजाओं का राजा कौन है जो चला आ रहा है। मुझे इस बात का आश्चर्य। माई होप्स रोज हाई, मेरी आशाएं जाग गई। एंड मी थॉट, और मैंने सोचा आज कोई राजा आ रहा है, आज भिक्षा तगड़ी मिलेगी। मी थॉट, मैंने सोचा, माई इविल डेज वर एट एन एंड, कि अब मेरे बुरे दिन खत्म हो गए। मैंने ऐसा सोचा। एंड आई स्टूड, मैं खड़ा हो गया। वेटिंग फॉर आर्म्स, आर्म्स माने भिक्षा, मैं भीख का इंतजार करने लगा। टू बी गिवन, कि आज मुझे भीख मिल जाएगी, अनआस्क्ड, बिना मांगे ही। एंड फॉर वेल्थ, और राजा तो क्या कर रहा है, ये धन को स्कैटर्ड, बिखेर रहा है। ऑन ऑल साइड इन द डस्ट, धूल में इधर सोना चांदी उड़ा रहा है। तो ये मुझे कितनी भिक्षा दे दे, ऐसा मन में विचार। अब हुआ बेटा इसके जस्ट अपोजिट, सोचा कुछ हुआ कुछ। अब क्या हुआ, द चैरियट, ये जो रथ था राजा का, जो राजा भगवान थे, स्टॉप, ये आकर के रुक गया। वेयर आई स्टूड, जहां मैं खड़ा हूं। दाई ग्लेंस, से भगवान तुम्हारी झलक, फेल ऑन मी, मेरे ऊपर पड़ी। एंड दाउ केमिस्ट डाउन विद ए स्माइल, और हे भगवान तुम रथ से उतरकर मुस्कुराते हुए मेरे पास आए। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट द लक ऑफ माई लाइफ हैड कम एट लास्ट, कि अब मेरे जीवन का भाग्य अंत में जाग ही गया। मुझे ऐसा, तभी क्या हुआ, देन ऑफ अ सडन, तब एकदम से, दाउ डिडस्ट होल्ड आउट, माने बढ़ाना, दाई राइट, तब हे भगवान तुमने एकदम से अपना दाहिना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। एंड से, और मुझसे कहा, व्हाट हास्ट दाउ टू गिव टू मी, अरे टैगोर तुम्हारे पास क्या है मुझे देने के लिए, लाओ। ये उल्टे भगवान इनसे भीख मांगने लगे।
आह, टैगोर सोचने लगे, अरे व्हाट ए किंगली जेस्ट, जेस्ट माने मजाक, एक ऐसा राजाओं वाला मजाक था, बाज इट टू ओपन दाई पाम, कि आपने हाथ फैला दी, अपनी हथेली फैला दी, टू ए बेगर टू बेग, एक भिखारी के सामने भीख मांगने के लिए तुमने अपनी हथेली फैला दी, तुम राजा हो। अरे कैसा राजाओं वाला ये मजाक कर रहे हो तुम। आई वॉज कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं करूं तो क्या करूं, इन्हें भीख में क्या दूं, तो राजा है। स्टूड अनडिसाइडेड, मैं खड़ा रहा अनडिसाइडेड, मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या डिसीजन लूं, मैं खाली खड़ा। एंड देन फ्रॉम माई बैलेट माने थैला, फिर मैंने अपने थैले से आई स्लोली, मैंने धीरे धीरे टुक आउट, निकाले, लीस्ट लिटिल ग्रेन, थोड़े से दाने, आकार अनाज के, एंड गेव इट टू दी, और वो अनाज के दाने, हे भगवान, मैंने तुम्हें दे दिए। बट हाउ ग्रेट माई सरप्राइज, लेकिन मुझे कितना बड़ा सरप्राइज मिला, when at the day's end, जब दिन के अंत में, I emptied my bag, emptied माने खाली करना, जब दिन के अंत में मैंने बैग खाली किया, on the floor, फर्श पर, to find the least little gram of gold among the poor heap, तो मेरा अनाज का जो गरीब ढेर था, उसके बीच में मुझे कुछ सोना मिल गया। आई बिटरली माने बुरी तरह से, वेप्ट माने रोया, मैं बुरी तरह से रोया, एंड विश्ड, और मैंने इच्छा की, दैट आई हैड द हर्ट माने साहस, कि काश मुझ में साहस होता, टू गिव दी माई ऑल, तो मैं तुम्हें अपना सारा अनाज दे देता, अगर सारा अनाज दे देता तो सारा सोना ही उसकी जगह मुझे मिल जाता। क्लियर क्लियर हो रहा है सब बच्चों को?